गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वी नो रिसेंटली वी हैव फिनिश आर्टिकल्स। अभी अभी हम लोगों ने आर्टिकल्स को कंप्लीट किया है। ओके फ्रेंड्स, और आज वी आर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिग्री। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिग्री। वैसे तो डिग्री आप बहुत सुने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डिग्री आप एक ये भी सुने हैं कि आप किसी कॉलेज से डिग्री लेते हैं या टेक्निकल डिग्री लेते हैं या नॉन टेक्निकल डिग्री लेते हैं, उसको एक डिग्री बोलते हैं। एक डिग्री आप उसको बोलते हैं जो मैथमेटिक्स से होता है, जिसे आप बोलते हैं 60 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, इस तरह से होता है। एक डिग्री वो भी होता है जब आप किसी कोर्ट कचहरी से डिग्री किसी मुकदमे को लेकर होती है। एक और डिग्री होता है जिसको आप सेल्सियस में मापते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिग्री आपने नापा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से नापते हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिग्री पढ़ने चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है कि आज के डिग्री की क्लास में लिखा है एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव्स के इस डिग्री का रिलेशन जो है एडजेक्टिव से है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी एडवर्ब, जो किसी वर्ब और जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि डिग्री जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जो 3 प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखा है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड लिखा है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड लिखा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए? तो एडजेक्टिव के जो कंपैरिजन होते हैं वो किस 3 तरह से किए जाते हैं? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड आपका होता है क्या चीज़? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री का डिफिनीशन लिखा हुआ है, द डिग्री विच क्वालिफाई हाई क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव। डिग्री विच क्वालिफाई हाई क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब ऐसे डिग्री जो एडजेक्टिव के उच्च क्वालिटी को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 है, लिखा हुआ है इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। पॉइंट 2 है कि इसका प्रयोग जो है 2 व्यक्तियों वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है इस डिग्री में एडजेक्टिव को एज डैश एज या सो डैश एज के बीच में रखा जाता है। आपको ये 3 बातें ध्यान देनी। पहली बात तो जो किसी एडजेक्टिव के हाई क्वालिटी को बताता है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। और तीसरी बात है कि किसी भी एडजेक्टिव को 2 एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, सी इज एज गुड एज यू। सी इज एज गुड एज यू, तो बताइए यह जो है एडजेक्टिव है ना, ये दोनों एज के बीच में रखा गया है। दूसरी बात है कि इसकी कंपैरिजन तुमसे की गई है, मतलब वह उतना ही अच्छी है जितना कि तुम। तो तीनों बातें आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात है जो हाई क्वालिटी बताया है, यही अगर कंपैरेटिव डिग्री रहता तो हायर क्वालिटी बताता, इसका मतलब बेटर हो जाता। सुपरलेटिव डिग्री रहता तो हाईएस्ट क्वालिटी बताता, इसका मतलब बेस्ट हो जाता। तो आप 3 बात समझ गए। 2 व्यक्ति के बीच में तुलना की जाती है, एक एडजेक्टिव को 2 एज के बीच में रखा जाता है। तीसरी बात है कि यह हाई क्वालिटी बताता है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। समझ गए? जैसे दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, सी इज नॉट एज लेजी एज हर सिस्टर। लिखेंगे सी इज नॉट एज, लिखेंगे एज लेजी, LAJ, एज लेजी एज हर सिस्टर, SISTER। इसका मतलब वह उतना लेजी नहीं है जितना कि उसकी बहन। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? वह उतना लेजी नहीं है जितनी कि उसकी बहन। तो यह पॉजिटिव डिग्री हुआ। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई एडजेक्टिव होगा 2 एज के बीच में रहेगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? कंपैरेटिव डिग्री। आप एक एक करके बहुत बढ़िया से फेयर करते चलिए। अभी जो हम लोग फिनिश करके आए हैं, क्या चीज़ कंप्लीट करके आए? आर्टिकल्स। उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया था। आर्टिकल्स क्या होता है, एन को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है, द डिग्री विच क्वालिफाई हायर क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव। ध्यान देना है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। इसका हिंदी हो जाएगा, डिग्री उसे कहते हैं, मतलब कंपैरेटिव डिग्री वह है जो किसी एडजेक्टिव के हायर क्वालिटी को बताता है। हाई नहीं, हायर। हायर का मतलब उच्चतर क्वालिटी को बताता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सर्टेन क्वालिटी में अच्छा है या खराब। इसको ध्यान देना है।
मतलब इसमें कंपैरिजन इसलिए कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छा है या खराब, आपको इसलिए ध्यान देना है। जैसे कह देंगे कि सी इज टॉलर देन यू, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सी इज TALL लिया, टॉलर देन यू, सी इज टॉलर देन यू, वह आपसे लंबी है। तो आप बताइए इसमें दो व्यक्ति और वस्तु के बीच की तुलना करने के लिए क्या आ जाता है? कंपैरेटिव। तो आपके बीच में और उसके बीच में तुलना की गई है देन लगाकर, और आपको ये भी बताया गया है कंपैरेटिव डिग्री के डेफिनेशन में कि इसमें पहले की क्वालिटी दूसरे के क्वालिटी से अच्छा है और कि खराब है, तो वह आपसे लंबी है, मतलब लंबी वाली क्वालिटी में वो आपसे अच्छी है। तीसरा जिसमें ईयर लग जाएगा, मोर लग जाएगा, वह कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा ना फ्रेंड। जैसे राम इज मोर हैंडसम देन हिज ब्रदर। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, राम इज मोर हैंडसम, HANDSOM, राम इज मोर हैंडसम देन हिज BROTHER, हिज ब्रदर। तो यहाँ मोर हैंडसम कंपैरेटिव डिग्री हुआ। तो राम और उसके भाई के बीच में तुलना की गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। इसका नेगेटिव हो सकता है, जैसे सी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वह अपने बहन से उतनी तेज नहीं है, मतलब अपनी बहन से तेज नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। हम लोग किसकी बात करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का डिफिनीशन लिखा हुआ है, द डिग्री विच क्वालिफाई द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, वैसा डिग्री जो किसी एडजेक्टिव के सबसे उच्चतम क्वालिटी को बताता है। हिंदी में उसको बता दे रहा हूँ, सबसे उच्चतम क्वालिटी को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 2 नोट करने वाली है, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। इसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु सर्टेन क्वालिटी में सबसे अच्छा की इंग्लिश हो गया बेस्ट, या सबसे खराब है, ध्यान देना है। मतलब इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति सबसे खराब है या अच्छा है, आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल हम लिख दें, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो। अब और भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय, तुम सबसे अच्छे लड़के हो। तो आपकी कंपैरिजन सबसे अच्छे बने, सब दो से ज़्यादा के लिए किया गया है। अगर लिख देंगे कि सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सीता बहुत सुंदर लड़कियों में से एक है। तो एक सीता की कंपैरिजन बहुत सुंदर लड़कियों से की गई है, तो इसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान होती है या तो द बेस्ट माने द सुपरलेटिव आएगा, या वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री आएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझ गए? पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। अब आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। कभी आप देख रहे हैं कि बेटर हो जा रहा है, कभी बेस्ट हो जा रहा है, कभी मोर हो जा रहा है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब मोर लगाते हैं, कब मस्ट लगाते हैं, कब ईयर लगाते हैं, कब क्या लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका रूल। ओके, तो इसका हेडिंग हम लोग देंगे अपने कॉपी पर भी, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में आप लोग लिखेंगे, जानते हैं क्या चीज़? पहले मिटा ले रहा हूँ, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, मतलब किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। समझ गए? तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब वन सिलेबल का मतलब ही बताएंगे, डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार में उच्चारण होता है, वन टाइम एसेंट का हो, तो उसमें आर या ईयर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, तथा एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। मतलब यदि कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो जिसका उच्चारण एक बार में होता है, तो उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है हम लोग करते हैं ईआर लगाकर या आर लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं,
कंपैरेटिव बनाते हैं और एसटी या ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट लिखकर। क्या लिखकर लिखा देता हूँ? चार्ट। देखिए पहला लिखा है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आपका, पहला लिखा है स्मॉल लिखा है, तो स्मॉल में ईयर लगा है तो यहाँ स्मॉलर हो गया है, वहाँ आपका बन गया स्मॉलेस्ट बन गया है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। उसके बाद आपका लिखा हुआ है यहाँ टॉल लिखा है, टॉल का टॉलर हो गया है, ईयर लगा दिए हैं। इसके बाद से टॉलेस्ट ईएसटी लगा दिए हैं, कंपैरेटिव हो गया है। उसके बाद से वाइज लिखा हुआ है, उसके बाद से वाइजर लिखा है, उसके बाद से वाइजेस्ट लिखा है। देखिए इसमें क्या लगा है? आर और ईयर लगा है। यहाँ फाइन लगा है तो फाइनर हो गया है, फाइनेस्ट हो गया है। समझ गए फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है लेट लिखा है, लेटर लिखा है, लेटेस्ट लिखा है। तो इस तरह से अगर एक बार में उच्चारण होता है तो उसमें आर लगाते हैं और ईयर लगाते हैं। समझ गए? आर लगाते हैं और क्या लगाते हैं? ईयर लगाते हैं। लेकिन अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग रूल नंबर अब 2 देखते हैं। यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब 2 सिलेबल या 3 सिलेबल का हो तो, है ना, 2 सिलेबल या 3 सिलेबल का हो तो उसका कंपैरेटिव मोर तथा सुपरलेटिव मस्ट लगाकर बनाया जाता है। ध्यान देना है। मतलब एक बार में उच्चारण अगर होगा तो आप लिखेंगे आर लगाएंगे या ईयर लगाएंगे, सुपरलेटिव में एसटी लगाएंगे या ईएसटी लगाएंगे। लेकिन 2 सिलेबल का आ गया तो आप उसमें क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे। या 3 सिलेबल का आ गया तो भी मोर लगाएंगे। अब एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ। चलिए एक चार्ट में लिख रहा हूँ। चार्ट में देखिए लिखा हुआ है, जैसे हैंडसम लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? हैंडसम। तो हैंडसम जो है 1 सिलेबल का है हैंडसम, तो इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर हैंडसम हो गया। इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट हैंडसम हो गया। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट 3 सिलेबल का है। इन माने में, जेंट माने इंटेली माने बोलने लिखने पढ़ने में, जेंट माने जीनियस, तो इंटेलिजेंट हो गया, 3 सिलेबल का है। तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट लिख देंगे, उसमें मोस्ट इंटेलिजेंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी माने सुंदरता, फुल माने अच्छा, तो ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, तो ब्यूटी लिख देंगे, ब्यूटीफुल। अब लिखा है मोर ब्यूटीफुल, तब लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। कब हम मोर लगाते हैं, कब मोस्ट लगाते हैं, आप समझ गए। तीसरे रूल में लिखा हुआ है कि यदि पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव एडवर्ब का अंत कंसोनेंट वाई से हो तो वाई को आई में बदलकर ईआर जोड़कर कंपैरेटिव तथा ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ध्यान देना है। यदि कोई एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वह कॉन्सोनेंट से होता हो, उसका अंत किससे होता हो? कॉन्सोनेंट प्लस वाई से होता हो, है ना। कॉन्सोनेंट से होगा और लास्ट में किसका होगा? वाई होगा। तो उस वाई को आई में बदल देते हैं और ईआर लगाकर हम क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव, और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताने चल रहा हूँ। जैसे मैं एक खक्का लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ लिख देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ लिख देता हूँ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आ गया हैप्पी, आ गया, क्या आ गया? HAPPY, हैप्पी। ओके, तो आप बताइए इसका अंत जो है वाई जो है कॉन्सोनेंट से हुआ है, तो आप इसका कंपैरेटिव अगर बनाएंगे तो हैप्पियर लिखेंगे, HAPP, और वाई के जगह आई लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, तो आपका कंपैरेटिव हो जाएगा। इसमें जो है ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। तो रूल नंबर 2 आपका रूल आज के 2nd क्लास में रूल नंबर 3 का जो है ये। अब दूसरा एग्जांपल है, जैसे ईजी लिखते हैं। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ईजी। तो आप सब जानते हैं EASSY, ईजी होता है ना, तो इसका कॉन्सोनेंट से हुआ है तो ईजियर लिखेंगे, EASSIER, ईजियर हो गया। इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए EASSIEST, ईजीएस्ट लिखेंगे, ईजीएस्ट लिखेंगे। आई को हमने क्या किया? वाई को हमने क्या किया? IER में लिख दिया और यहाँ IEST में लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया होली, आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स? होली, HOLY, होली आ गया। तो होली को आप कैसे बनाएंगे? HOLIER, होलियर। यहाँ लिखेंगे HOLIEST, होलीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा ना। तो इस तरह से जब भी आपको अगर कभी किसी बुक में, किसी कॉपी में या कहीं रूल्स आते हैं, आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हेवी लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
HEAVY हेवी, HEAVY हेवी, तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? HEAVIER हेवियर, यहाँ लिखेंगे HEAVIEST हेवीएस्ट। तो इस तरह से आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो आपने रूल क्या देखा कि यदि कोई एडजेक्टिव है ना, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री का कंसोनेंट से होता है और वाई से होता है, तो उस वाई को हटाकर हम IER लिखकर कंपैरेटिव और IEST लिखकर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब चलिए हम लोग आज की क्लास में रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल का आज दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, आपको पता चलेगा कि आर्टिकल बहुत लोग तो पढ़ाए होंगे, बहुत टीचर्स पढ़ाए होंगे, लेकिन इस तरह का क्लास आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के तीनों फॉर्म्स इस प्रकार से हैं। जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो तीनों फॉर्म, इट मीन्स कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग होते हैं। यह टोटल कंप्लीट आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए गुड आप जानते हैं, GOOD गुड, तो गुड पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री BETTER बेटर हो जाए। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि आप, तो I am as good as you, फर्स्ट क्लास में बताया गया। तुम मुझसे अच्छे हो तो यू आर बेटर देन मी। अब मैं सबसे अच्छा हूँ तो I am द बेस्ट, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए जो यह आगे जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, बहुत बार परीक्षा में आया है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आ जाता है। जैसे मान लीजिए लिखेंगे BAD बैड, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा WORAC वर्स, और WORST वर्स्ट माने सबसे खराब। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे खराब। आपको ध्यान देना है। जैसे लिखेंगे मेनी, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? MANY मेनी लिखेंगे, या MUCH मच लिखेंगे, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा MORE। मेनी का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ काउंटेबल नाउन आता है, और मच का वहाँ यूज करते हैं जहाँ अनकाउंटेबल नाउन आता है। जब आप पॉजिटिव डिग्री बताएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे जैसे मेरे पास उतना ही बुक्स है जितना तुम्हारे पास था, I have as many books as you। अब मच का यूज करेंगे, जैसे you have as much knowledge as I, तुम्हारे पास उतना ही ज्ञान है जितना मेरे पास, तो मच का यूज करेंगे। यहाँ मोर यूज करेंगे, और उसके बाद सुपरलेटिव में मोस्ट यूज करेंगे, MOST मोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे दूसरा लिखते हैं लिटिल, क्या लिखेंगे? LITTLE लिटिल, उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, LESS। इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लेटेस्ट, LATEST लेटेस्ट। ध्यान देना है। लिटिल का मतलब थोड़ा कम, लेस माने उससे कम, और लेटेस्ट माने सबसे कम। ध्यान देना है। लेटेस्ट माने क्या होता है? सबसे कम। अब लिखेंगे ओल्ड, OLD ओल्ड, OLDER ओल्डर, यहाँ लिखेंगे OLDEST ओल्डेस्ट। ओके, लास्ट लिख देते हैं फार। यह तो बहुत बार परीक्षा में आया है। फार माने होता है दूर, और उसके बाद लिखेंगे, आप लिखेंगे FARTHER फार, फार्दर, और तब लिखेंगे फारदेस्ट, FARTH लिखेंगे, FARTH फारदेस्ट। फार माने दूर, फार्दर माने उससे दूर, फारदेस्ट माने सबसे दूर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कि यह कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तीनों के फॉर्म्स जो हैं अलग अलग हैं। तो इस तरह से आपको यह रूल नंबर आपका 4 है। इसमें बैड का वर्स वर्स्ट, मेनी का मोर मस्ट, मच का भी मोर मस्ट, लिटिल जो थोड़ा होता है कम होता है, ओल्ड ओल्डर, यहाँ फार बहुत बड़ा है। चलिए अब रूल नंबर कितना पढ़ेंगे? रूल नंबर आज की क्लास में हम लोग 5 पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से।
आप इसको कॉपी में लिखते चलिए, देखते चलिए और कॉपी में आप लोग लिखते चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग रोल नंबर कितना पढ़ेंगे, रोल नंबर 5 पढ़ेंगे। और थोड़ा मैं बोर्ड को इरेज कर लूँ, साफ कर लूँ, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा रोल नंबर कितना, 5। रोल नंबर मैं आपको 5 बता रहा हूँ, रोल नंबर 5। अब देखिए रोल नंबर 5 कहता है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें लैटिन से लिया गया है, इनके पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव, एसडी का मतलब नहीं होता है। इन शब्दों का अंत ओ आर से होता है। इन शब्दों का अंत किससे होता है, ओ आर से होता है। ये इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं। अब देखिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, इंटीरियर लिखा है, एक्सटीरियर लिखा है, अल्टीरियर लिखा है, मेजर लिखा है, माइनर लिखा है, इन्फीरियर लिखा है, सुपीरियर लिखा है, प्रियर लिखा है, एंटीरियर लिखा है, पोस्टीरियर लिखा है, सीनियर लिखा है, जूनियर लिखा है, और सबका हिंदी मैंने दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये जो भी आपके बोर्ड पर दिख रहे हैं ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो लैटिन से लिए गए हैं और इनका सबका अंत ओ आर से होता है। सबका अंत किससे होता है, ओ आर से होता है, और सबका मैंने हिंदी भी लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं नीचे नोट लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पे, नोट फर्स्ट लिख रहा हूँ। नोट फर्स्ट आपको जानना है, प्रथम 5 का प्रयोग कंपैरेटिव के लिए नहीं होता है, इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की तरह होता है। प्रथम 5 का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है। नोट फर्स्ट कहता है कि 1 से लेकर 5 तक का यूज जो है किसका होता है बाबू, 1 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। प्रथम 5, 12 होते हैं 5 का यूज। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे, द इनर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। द इनर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। इनर का यूज जो है पॉजिटिव डिग्री, इसका हिंदी लिख आप समझा देते हैं, इस घर का आंतरिक दीवार लकड़ी का बना है। समझ गए फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश लिख दिया और इसका हिंदी भी लिख दिया, समझ गए, इनर का यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है, एक्सटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्राइक। ब्राइक का मतलब ईट, घर का बाहरी दीवार ईंट और पत्थर का बना हुआ है। तो हिंदी भी समझ गए। ये आपका किस में यूज, कंपैरेटिव के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 3 लिखेंगे, ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स इन हेल्पिंग हर। ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स इन हेल्पिंग हर। थर्ड सेंटेंस हो गया, उसे मदद करने में उसका अगला विचार है। उसे मदद करने में उसका अगला विचार, ये आपका सेंटेंस नंबर 3 हो गया। सेंटेंस नंबर 4 कहेगा, इट इज अ मेजर ऑपरेशन। मेजर का मतलब हुआ बड़ा, इट इज अ मेजर ऑपरेशन, यह एक बड़ा शल्य चिकित्सा है। ऑपरेशन का हिंदी होता है शल्य चिकित्सा। सेंटेंस नंबर 4 हो गया। सेंटेंस नंबर 5 हो गया, इट इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंट। इट इज अ मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंट, यह बहुत कम महत्व की बात है। तो 5 सेंटेंस आप देख लिए, 5 सेंटेंस आप लाइन बाय लाइन देख लिए, इसका हिंदी देख लिए कि इसका प्रयोग कंपैरेटिव के लिए नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पॉजिटिव के लिए किया जाता है। समझ गए। अब चलिए नोट नंबर हम 2 लिखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है, अंतिम 7 का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री की तरह होता है, परंतु डैट के बदले टू का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एग्जाम में कभी कभी आता है आई एम, अगर आप लिख दीजिएगा आई एम सीनियर देन यू तो गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से लिख जाएगा आई एम बेटर टू यू तभी गलत हो जाएगा। जब भी अगर लैटिन एडजेक्टिव आएगा जिसका अंत अगर ओ आर से होता है तो उसमें टू लगाते हैं, लेकिन अगर जैसे ऐसे एडजेक्टिव आता है, जैसे हैंडसम आता है, स्मॉल आता है, फैट आता है, इंटेलिजेंट आता है, तो उसमें देन का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, नोट नंबर 2 लिखता है कि टू के बाद किसी प्रोनाउन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे टू के बाद हम आई नहीं लिखेंगे, सीनियर टू आई नहीं, सीनियर टू मी लिखेंगे। जूनियर टू आई नहीं, जूनियर टू मी लिखेंगे। हिम लिखेंगे, हर लिखेंगे, देम लिखेंगे। टू के बाद ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखते हैं, जबकि देन के बाद सब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखते हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपके बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, गीता इज इन्फीरियर टू सीता इन ब्यूटी। इसका मतलब गीता सुंदरता में घटिया है, किससे, सीता से। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा, गीता सुंदरता में घटिया है किससे, सीता से। नेक्स्ट एग्जांपल लिख देते हैं,
दिस क्लास इज सुपीरियर टू डैट, यह क्लास उस क्लास से अच्छा है। दिस इवेंट टुक प्लेस पीरियर टू डैट, पीरियड माने पहला, यह घटना उस दुर्घटना से पहले घटी। टुक प्लेस का मतलब हो गया घटना। मैं आगे 7 ठो जो आपको लैटिन एडजेक्टिव दिए गए हैं उसका कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, टू के बाद हमेशा। अब लिख देंगे दिस इज एंटेरियर टू डैट, यह पहले की बात है, यह उससे पहले की बात है। और लास्ट लिख लेंगे दिस थर्ड आपका 5 में लिखेंगे दिस इज पोस्टेरियर टू डैट, यह उससे अगला बात है। मतलब पोस्टेरियर मतलब इन फ्रंट, सॉरी एंटेरियर का मतलब आपका फ्रंट से मतलब है, पोस्टेरियर का मतलब किससे संबंध है, पिछला से मतलब है। लास्ट लिखेंगे आई एम जूनियर टू यू, और इस सेकेंड लास्ट, और लास्ट में लिख देंगे सी इज जूनियर टू मी। आई एम सीनियर टू यू लिख दिए, आई एम सीनियर टू यू, और लास्ट में लिख देंगे सी इज जूनियर टू मी। इस तरह से आपका हो गया रूल नंबर आपका कितना, टोटल आपके टोटल जो है इतने सारे रूल्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कैसे यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, कैसे यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और फॉर्मेशन ऑफ डिग्री मैंने आपको बहुत अच्छा से बता दिया। कल आपका डिग्री का तीसरा क्लास होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।